नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम ऐश्वर्य गोयल है। चलिए आज अपन रिवाइव है शॉर्ट नोट सीरीज़ में आरसीसी में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज बॉन्ड स्ट्रेस को क्लियर करते हैं। बॉन्ड स्ट्रेस क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू इंश्योर एडिक्वेट बॉन्ड्स। टू इंश्योर एडिक्वेट बॉन्ड्स के लिए अपन क्या करते हैं? इंक्रीज द नंबर ऑफ बार एंड डिक्रीज द डाई ऑफ बार। ये पेपर में ना जाने कितनी बार आ चुका है, आप इसको याद रखिए। और जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है लॉन्गिट्यूडनल शेयर फोर्स होता है, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मोल ब्रिटल, मतलब कंक्रीट जैसे कंक्रीट का जितनी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा ब्रिटल होती जाएगी। जैसे 10 से ज़्यादा 15 का रहेगा, M10 M20 M50 ये है, तो आप याद रखिएगा। हाई स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी ब्रिटलनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, आप कंसिडर कर लीजिएगा। बॉन्ड स्ट्रेस क्यों होती है? तीन चीज़ों की वजह से होती है: एडिशन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल रेजिस्टेंस की वजह से। एडिशन क्यों होता है? ड्यू टू सीमेंट, ठीक है। मैकेनिकल रेजिस्टेंस क्यों होता है? ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। अब बॉन्ड स्ट्रेस दो टाइप की होती है, एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस और फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। और उसमें अब आप देख सकते हैं एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस P अपॉन पाई डी एल इंटू एन, ठीक है। इट शुड बी रेजिडेंट टाउ वी डी परमिसिबल के बराबर होती है। अब ये जो बॉन्ड स्ट्रेस की जो वैल्यू है IS कोड में, ये वैल्यू दी गई है। और ये क्या दी गई है? M15 M20 M25 ये दी गई हैं, ये रहती है वैल्यू, ठीक है। आपको ये याद नहीं रखनी, क्या याद रखना है? IS कोड में जो दी गई है वैल्यू Fe 250 और टेंशन और इसको कंसीडर करते हुए दी गई है। अब अगर Fe 250 की जगह आपका HYSD है, मतलब Fe 415, तो बॉन्ड स्ट्रेस को 60% इंक्रीज़ करना है। अगर टेंशन की जगह आपका कंप्रेशन दिया हुआ है तो बॉन्ड स्ट्रेस को 25% इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखनी है, आपको भूलनी नहीं है। और उसके बाद LD जो होता है डेवलपमेंट लेंथ 5 सिग्मा एस अपन 4 टाउ BD रहता है। सिग्मा एस 0.87 नेबर रहेगा LSM में, सिग्मा ST रहेगा WSM में। LD जो रहेगा 415 के लिए ज़्यादा रहता है 250 से, ठीक है। अब इसमें जो मैक्सिमम डाया जो यूज़ करेंगे LD के लिए वो 36 mm रहेगा। 36 mm से ज़्यादा के लिए अपन को बेल्डिंग यूज़ करेंगे। मिनिमम LD कंप्रेशन में कितना रहेगा? शुड नॉट बी लेस देन 24/5। और LD मिनिमम ये किस में? कंप्रेशन में। और बेंडिंग टेंशन में कितना रहेगा? LD या 35 विच एवर इज मिनिमम, ठीक है। और डायरेक्ट टेंशन में कितना रहेगा? 2 LD अपॉन 30 है। तो इसी तीन चीज़ें बनेंगी, 1 2 एंड 3। तीनों याद रखना, पेपर में जो पूछेगा आप उसको कर दीजिए। कंप्रेशन पूछे तो उसको लगाना, डायरेक्ट टेंशन बोले तो उसको करना, और बेंडिंग टेंशन बोले तो उसको करना। अगर LD इक्वल टू क्या रहेगा फिर? एज पर मिनिमम डाया से अपन प्रोवाइड करेंगे। अगर दो डिफरेंट डाया लैपिंग हो रही है तो मिनिमम जो डाया होगा उससे अपन LD का डेजिग्नेशन अपन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 सिग्मा आ रहा है तो 5 कौन सा रखोगे? अगर दो डाया आपके लैप हो रहे हैं तो छोटा जो डाया होगा अपन इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं सिंपली सपोर्टेड एज और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखो, एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट D और 12/5 विच एवर इज मैक्सिमम, इसको एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। LD शुड बी लेस देन इक्वल टू M1/B प्लस L0। LD का वैल्यू M1/B प्लस L0 से कम होता है, इससे कम होना चाहिए। और इसमें दो कंडीशन बनेगी, डिसकंटिन्यूस सपोर्ट और कंटिन्यूस सपोर्ट। डिसकंटिन्यूस सपोर्ट के लिए LD ये जो L0 रहेगा, ये जो L0 है ना, ये दो कंडीशन में बनेगा, यहाँ पे और एक यहाँ पे। L0 रहेगा LS/2 माइनस एक्स बार, LS/2 इसमें प्लस 13/5 ऐड कर देंगे। माइल्ड स्टील के लिए SYST के लिए ये रहेगा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए क्या रह जाएगा यहाँ पे? L0 D और 12/5 विच एवर इज मैक्सिमम, इट इज़ कॉल्ड एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट, ठीक है। अगर एंड कंफाइंड है कंप्रेशन रिएक्शन की वजह से तो M1 की जगह 1.3 का मल्टीप्लाई हो जाता है, 30% इंक्रीज़ कर देते हैं ये चीज़। और नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगली चीज़, नेगेटिव मोमेंट एट लीस्ट 1/3 AST नेगेटिव में प्रोवाइड करते हैं। और इसको एक्सटेंड कहाँ तक करेंगे? D या 12/5 या LC/16 विच एवर इज मैक्सिमम, ठीक है, ये याद रखना। और पॉजिटिव मोमेंट अपन सिंपली सपोर्टेड एज के लिए 1/3 ऑफ AST पॉजिटिव तक, और कंटिन्यूस के लिए 1/4 ऑफ AST पॉजिटिव प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें 1/3 करते हैं, चाहे वो कौन सा हो, क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्ट या कंटिन्यूस एज, उन दोनों के लिए।
और इस यहीं पे ये कितनी डिस्टेंस पे रहेगा, LD/3 पे रहेगा। और जो पिगार्ड मेथड होती है ये पॉइंट लोड इन 2 वे स्लैब के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। स्लैब में जो मिनिमम AST रहता है 0.12% ऑफ टोटल एरिया, 0.15% ऑफ ये वाला एरिया, 415 के लिए 0.12 है, FE 420 के वो 250 के लिए 0.15 है। अब दो टाइप की स्लैब रहेंगी, 1 वे और 2 वे। 1 वे में शेयर को चेक करने के लिए टाउ V/V/BD रहता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, इट शुड बी लेस देन टाउ C मैक्सिमम बाय 2 रहता है ये। और जो VU होता है WU/LC/2 रहता है। यही पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, इसमें WU दिया था, LC दिया था, तो VU पूछा था 1 वे स्लैब के लिए। तो आपको बच्चों को अगर नहीं पता होगा तो वो गलत करेंगे, WU/LC/2 रहता है, याद रखिए। LC है यहाँ, L इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये भी गलती करी थी बच्चों ने, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और डिफ्लेक्शन के लिए LD के लिए जो चेक रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। अब इसमें 2 वे स्लैब में रेनकाइन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो ये रहता है। और मार्कस फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें C1 एक करेक्शन और लग जाता है, ये छोड़ देना आप। और टॉर्शन स्टील 2 वे स्लैब में जब बोट हेड डिसकंटिन्यूस हो तो AST ईच लेयर पे इट शुड नॉट बी लेस देन 3/4 होती है। अब 1 एज अगर डिसकंटिन्यूस हो तो ये रहेगा, और बोट एज कंटिन्यूस हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। यही अब आप ये देख सकते हैं 3 कंडीशन लिखी है। ये PSC AE 2021 का जो अभी पेपर हुआ था उसमें यही चीज़ पूछी गई थी। ये दिस वन ये पूछी गई थी कि अगर टॉर्शनल स्टील 2 वे स्लैब में अगर बोट एज कंटिन्यूस हो तो कितनी प्रोवाइड करेंगे। एक ऑप्शन ये दिया था, एक ये दिया था, एक और बना के दिया था, और एक ये दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। आगे आते हैं डिज़ाइन ऑफ कॉलम। कॉलम में अगर बोट एंड फिक्स हो तो 0.65 L0 रहता है। 1 एंड फिक्स 1 एंड हिंज हो तो 0.8 L रहता है, L0 रहता है। L0 रहेगा बोथ एंड हिंज, और फ्री एंड हो तो 2 टाइम्स रह जाता है ये, ठीक है। ये L इफेक्टिव है। और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेटल कोर इन कंपोजिट कॉलम इट शुड बी लेस देन 20%। अब आगे देखिए, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 0.8 रहता है कॉलम के लिए, 0.15 रहता है किसके लिए, पेडेस्टल के लिए। सिलेंडरनेस लिमिट जो रहती है वो 12 से कम रहती है मेरी शॉर्ट कॉलम के लिए। एक्स में D आएगा, Y में B आएगा। मिनिमम इसेंट्रिसिटी L0/500 प्लस D/30 या 20 mm विच एवर इज मैक्सिमम, ठीक है। अनसपोर्टेड लैंड 60B या 100B² / D से रहता है। बोट एंड फिक्स हो तो ये लगाना है, और एक नॉट फिक्स एट 1 एंड, एक एंड फिक्स नहीं हो तो ये लगाना है, ठीक है। और AST मैक्सिमम 6% रहता है अगर लैपिंग नहीं हो, अगर लैपिंग हो तो 4% रहता है। मैक्सिमम डाया रहता है कितना, 300। ये सब IS प्रोविज़न आपको याद रखने हैं। लेटरल टाइज में डाया जो होता है 5 मेन डाया /4 से ज़्यादा होना चाहिए, और स्पेसिंग ये 3 कंडीशन रहती हैं। लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16/5 और 300 mm विच एवर इज मिनिमम। मैक्सिमम स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेस्ड फाइबर व्हेन देयर इज़ नो टेंशन, तो ये 0.0035 माइनस 0.7 एप्सिलॉन लगाते हैं फॉर्मूला, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है अल्टीमेट एक्सियल लोड कैपेसिटी, ठीक है। इसमें याद रखिए 2 फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला है ये, और दूसरा फॉर्मूला है ये, ठीक है। दोनों को कब यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ, बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। 0.45 FC के AC प्लस 0.75 F/ASC, और एक रहता है ये, ठीक है। अगर IS कोड ने अपन को रिकमेंड कौन सा किया है, ये वाला 0.45 वाला। अगर मेरी जीरो सेंट्रिसिटी है तो मेरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 0.45 0.75 वाला। अगर मिनिमम में सेंट्रिसिटी दी हुई है 5%, तो मेरा क्या लगेगा, 0.4 0.67। अगर पेपर में कुछ नहीं दिया है तो आपको 0.4 0.67 वाला यूज़ करके आना है, ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे। हेलिकल रेनफोर्समेंट में इंक्रीज़ 5% कैरिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है इससे। ये यही चीज़ पेपर में आ चुकी है PSC में, और ये भी क्वेश्चन PSC में आ चुका है। ये हेलिकल रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला है। यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन एज इट इज़ ही था, बस ये लेस देन इक्वल टू है ना, ये इसकी जगह ग्रेटर देन दिया था, और ये VH/VC को एक बार ये इंटरचेंज कर दिया, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इंट्रैक्शन कर्व अगला है। इंट्रैक्शन कर्व विद इंक्रीज इन लोड मोमेंट पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, ये याद रखना लाइन। ये इंट्रैक्शन कर्व है, ये मेरा बना हुआ है। पहला रीज़न ये है, दूसरा रीज़न ये आएगा, तीसरा रीज़न इसके नीचे आएगा। अब जो पहला रीज़न है मिनिमम मिनिमम इसेंट्रिसिटी रीज़न है। सेकंड जो रीज़न है कंप्रेशन कंट्रोल रीज़न है, और थर्ड जो है टेंशन कंट्रोल रीज़न है, ये याद रखना। अब बाइक्सियल बेंडिंग के लिए कॉलम सेफ होगा
ये अगर कंडीशन लगेगी तो ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसको छोड़ देना। ये चीज़ याद रखना, एम एक्स जो रहता है ये पेपर में आ चुका है एक बार। और डिज़ाइन ऑफ फुटिंग, फुटिंग का आप ये छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दो। आप ये देखिए क्रिटिकल सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग लेंथ के लिए क्रिटिकल सेक्शन जो रहेगा एट द फेस ऑफ कॉलम रहेगा। बेंडिंग मोमेंट के लिए फेस ऑफ सपोर्ट रहेगा आरसीसी कॉलम सपोर्ट के लिए। और अगर ब्रिकवर्क सपोर्ट है तो मिडवे रहेगा, किसके, मिडवे बिटवीन फेस ऑफ द फेस एंड मिडल ऑफ वॉल। ठीक है, दो कंडीशन रहेंगी बेंडिंग डायग्राम के लिए। अगर आरसीसी कॉलम है तो फेस पे रहेगा, अगर ब्रिकवर्क सपोर्ट है तो मिडवे में रहेगा। शेफोस डायग्राम में तीन कंडीशन बनेंगी। फ्लैट स्लैब में रहेगा dy2 पे कॉलम फेरी से। वन वे स्लैब में d डिस्टेंस पे रहेगा फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट से। टू वे स्लैब या पंचिंग शेयर में dy2 डिस्टेंस पे रहेगा। तीनों याद रखना, भूलना नहीं। अब रेक्टेंगुलर कॉलम फुटिंग जो होती है इसमें सी ऑफ फुटिंग सी ऑफ लोड के बराबर होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सी इस तरह से अपन मैच कराते हैं कि मोमेंट अकर ना हो। ठीक है, तो ये इसमें याद रखना बस। अब इसके आगे रेनफोर्समेंट इन सेंट्रल बेंड क्या रहेगा, 2/β+1 रहता है। बीटा रहता है रेशियो ऑफ लॉन्गर साइड टू द शॉर्टर साइड। ये पीएससी में आ चुका है और ये एसएससी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। सेंट्रल बैंड फुटिंग में रेनफोर्समेंट कितना करते हैं। और करवंस जो मेथड रहती है वो गर्डर के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब ट्रेपेजियम कंबाइंड फुटिंग कब प्रोवाइड करते हैं, जब लेंथ ऑफ फुटिंग रिस्ट्रिक्टेड हो, कि आसपास में किसी और पार्टी की प्रॉपर्टी हो। अगर बी इंक्रीज विथ नियर हैवियर कॉलम, अगर चौड़ाई बढ़ रही हो, ठीक है, तो अपन ट्रेपेजियम फुटिंग प्रोवाइड करेंगे। अब आगे देख लीजिए, आगे है पंचिंग शेयर स्ट्रेस। दो LSM के लिए 0.25 रूट FC की रहेगी, WSM के लिए 0.16 रूट FC की रहेगी। ये देख लीजिएगा। और एक चीज़ इसमें मेरी छूट गई है, क्रिटिकल सेक्शन बॉक्स के लिए फॉर शेयर में टॉप स्लैब के लिए D डिस्टेंस रहेगी फेस ऑफ द वॉल से। बॉटम ऑफ द स्लैब में फेस ऑफ द वॉल पे ही रहेगी। ठीक है, टॉप पे कहाँ रहेगी, D डिस्टेंस पे, और नीचे कहाँ रहेगी बॉटम में, फेस पे। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं अपन। बस इतना कर लीजिए, आपको इतना इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आके आपका आरसीसी का मैंने ख़त्म करा दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपका प्री स्ट्रेस और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, मेशनरी और ये सब चीज़ें मैं आपकी एंड करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, और आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। गुड नाइट दोस्तों।